वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 57 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे हमारे चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस को। और प्रीवियस कुछ वीडियोस से हम इसमें समझ रहे थे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के अंदर जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं एंड पैरामीटर्स हैं, ये कितने टाइप के होते हैं और कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने समझना है सिंपली आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर के बारे में। तो आर्ग्यूमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, पैरामीटर्स कितने टाइप के होते हैं और कैसे इनको हम यूज़ करते हैं, ये हम इस वीडियो में यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसका डायरेक्टली एग्जांपल से अगर हम यहाँ पे समझें, क्योंकि ये तो हमें पता है जो हेडर पार्ट में हम देते हैं ऐसे वेरिएबल जो कि वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करते हैं, तो उनको सिंपली हम पैरामीटर्स बोलते हैं। और जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉलिंग के टाइम पे जो वैल्यूज़ या वेरिएबल्स की मदद से हम वैल्यूज़ देते हैं उनको हम सिंपली आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली 4 तरीके के आपके यहाँ पे अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, 4 इनके टाइप होते हैं। तो इन सभी को हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, डायरेक्टली अगर मैं एक प्रोग्राम यहाँ पे बनाऊं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा डेफ हेलो, यानी कि हेलो नाम का एक फंक्शन है और उसमें a, b दो मैं एक वेरिएबल यहाँ पे लेता हूँ। एंड देन सिंपली आप इन दोनों का चलिए सम मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, प्रिंट a प्लस b। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको कॉल करूँगा यानी कि हेलो, और यहाँ पे a, b दो वेरिएबल मैंने दे दिए। चलिए वेरिएबल की जगह भी मैं कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे दे देता हूँ, 4 एंड 8 मैंने यहाँ पे दे दिया। ऐसे ही अगेन मैंने इसको कॉल किया हम और यहाँ पे वैल्यूज़ दे देते हैं। इसके बाद मैंने x, y दो वैल्यू यहाँ पे ले ली, 2, 4, एंड इसकी मदद से भी मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, यानी कि x एंड y मैंने यहाँ पे दिए। तो देखिए, ये हमारा सबसे सिंपल यहाँ पे तरीका है फंक्शन को कॉल करने का, यानी कि यहाँ पे हमने वैल्यूज़ दी, दो वैल्यूज़ दी एंड दो वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट होंगी। तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं इन्हीं को हम रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, इनको मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, और इन्हीं का नाम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट भी है। यानी कि दो वैल्यू हैं तो दो हमको एक्सेप्ट भी यहाँ पे करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे a और b जो है ये हमारे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हैं। फर्स्ट टाइप हमारा यही है, इनको हम पोजिशनल भी कहते हैं, इन्हीं को हम रिक्वायर्ड भी कहते हैं, और इन्हीं को हम मैंडेटरी भी बोलते हैं। तो ये हमारे पहला टाइप है, मैंडेटरी, पोजिशनल या आपका रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ये हमारे हो गए। यानी कि जितने की हमको ज़रूरत है, यहाँ से दो वैल्यू गई तो उनको एक्सेप्ट करने के लिए दो वेरिएबल भी चाहिए, तो इन्हीं को हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। तो दूसरे टाइप के जो हमारे होते हैं वो होते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, और वो दिए जाते हैं हेडर पार्ट में। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर यही एग्जाम्पल मैं लूँ, डेफ हेलो एंड देन मैंने यहाँ पे लिख दिया a = 10 एंड b = 20। तो यहाँ पे a और b जो हैं ये हमारे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट हैं, a प्लस बी यहाँ पे इनको हम कर देते हैं। अब देखिए, डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि जब हम इनमें वैल्यू इनिशियलाइज भी कर देंगे, जैसे a एक वेरिएबल है, b एक वेरिएबल है, और दोनों में ही मैंने यहाँ पे वैल्यू को आपका इनिशियलाइज भी किया है, तो यही हमारे डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट कहने का मतलब है कि कॉलिंग के दौरान अगर हम इसमें हम कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी ये दोनों वैल्यूज़ चलेंगी। यानी कि अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं हेलो को कॉल करूँ और यहाँ से मैंने दिया फॉर एग्जाम्पल 2, 4, तो 2, 4 मैंने अगर दिया है तो 2 यहाँ पे चले जाएगा a के पास और 4 यहाँ पे चले जाएगा b के पास, और रिजल्ट हमको यहाँ पे मिलेगा फर्स्ट टाइम, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6। लेकिन अगर आप यहाँ पे वैल्यू कम देते हैं, फॉर एग्जांपल हेलो मैंने लिखा और केवल 2 मैंने दिया, तो देखिए 2 तो चले जाएगा a में। अब b में हमने कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं दी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डिफ़ॉल्ट वेरिएबल वर्क करता है, यानी कि a की जगह हो गया 2 और b की जगह हो गया 20, तो टोटल हमको रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा 22। और अगर आप दोनों ही वैल्यू नहीं देते, यानी कि अगर मैं हेलो लिखता हूँ और केवल यहाँ पे मैं इसको एम्प्टी छोड़ता हूँ, कोई भी आर्ग्यूमेंट यहाँ से नहीं देता, तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन करेंगी और आंसर हमको मिलेगा 10 एंड 20 यानी कि 30 मिलेगा। तो यहाँ पे a और b जो है ये हमारे हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, अगर कॉलिंग के दौरान यूज़र आपकी वैल्यू नहीं देता है तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है तो आपका यहाँ पे सिंपली उनकी वैल्यू रन करती है। अब देखिए, यहाँ पे एक कंडीशन भी है कि जब भी आपका फंक्शन के अंदर, यानी कि फंक्शन हेडर में कुछ इस तरीके का होगा, प्रीवियस एग्जाम्स में भी, ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि अगर मैं डेफ यहाँ पे हेलो लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ b = 2, a,
तो देखिए यहाँ पे क्लियरली हमें पता है कि बी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है और ए हमारा पोजिशनल आर्गुमेंट है। तो रूल ये है कि कभी भी आपका जो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स हैं वो पोजिशनल आर्गुमेंट के पहले नहीं आ सकते। यानी कि यहाँ पे देखिए आपका पोजिशनल पीछे है और डिफ़ॉल्ट आगे है। अगर सभी हमारे डिफ़ॉल्ट हों इस एग्जाम्पल की तरह तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हमारा डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट पहले आता है और पोजिशनल आर्गुमेंट पीछे आता है तो ये रॉन्ग सिंटैक्स होगा। आप इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, आपको वहाँ पे मिलेगा कि आपका डिफ़ॉल्ट जो आर्गुमेंट है वो पहले नहीं आ सकते, आपके पोजिशनली पहले आएंगे। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है, इस तरीके के 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और बोला जाएगा इसमें से करेक्ट कौन सा है या इनकरेक्ट कौन सा है। तो इसका जो सही यहाँ पे सिंटैक्स होगा वो होगा डेफ देन हेलो देन आपका पहले पोजिशनल आर्गुमेंट जितने भी हैं एंड देन कॉमा के बाद आपका यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट जितने भी हैं। तो ये पोजिशनल है और दूसरा वाला हमारा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो गया। तो दो टाइप तो ये हैं, रिक्वायर्ड हो गया या पोजिशनल या मैंडेटरी, जो देने ही होते हैं, जितनी वैल्यूज़ देंगे उतने वेरिएबल चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आपने वैल्यू कम देनी है या कुछ वैल्यूज़ आपने पहले से डिक्लेयर करनी है तो वो हमारे डिफ़ॉल्ट में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे जो हमारे कीवर्ड या नेम्ड आर्गुमेंट इनको हम बोलते हैं। अब इसका क्या एग्जाम्पल है, इसमें देखिए डेफ मैंने लिखा एंड देन मैं यहाँ पे चलिए मार्क्स नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल a कॉमा बी कॉमा सी। तो इनमें क्या होता है, इसको भी डायरेक्टली हम चलिए इसको भी प्रिंट करके इनका समी हम निकालते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें जब हम इसको कॉल करेंगे इस फंक्शन को तो देखिए जो वेरिएबल्स के नेम हैं वो सेम रहते हैं। यानी कि ए बी सी ऊपर है तो ए बी सी हम नीचे भी देंगे और साथ ही में इनमें हम वैल्यूज़ भी देंगे या डेटा भी देंगे। तो इनमें हमारे देखिए इनको हम तभी नेम्ड या कीवर्ड कहते हैं क्योंकि दोनों के नेम सेम होते हैं। तो यहाँ पे ये है कि इनको हम आगे पीछे भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पे हमें पता है कि हमने फॉर एग्जांपल 4 एंड 8 दिया तो 4 यहाँ पे ए पे जाएगा एंड 8 यहाँ पे बी पे जाएगा, लेकिन कीवर्ड या नेम्ड आर्गुमेंट के साथ ऐसा नहीं होता। आप इनकी वैल्यूज़ को चाहें तो आगे पीछे भी दे सकते हैं। यानी कि सबसे पहले मान लीजिए मैंने b इक्वस टू 10 दे दिया, c इक्वस टू 8 दे दिया एंड a इक्वस टू 5 दे दिया। तो जो b है इसकी वैल्यू b में ही जाएगी, जो c है इसकी वैल्यू c में ही जाएगी एंड जो a है इसकी वैल्यू a में ही जाएगी। तो इस टाइप के आर्गुमेंट को हम बोल देते हैं कि हमारे कीवर्ड या सिंपली नेम्ड आर्ग्यूमेंट है। तो कीवर्ड या नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स हमारे हैं। तो देखिए ये तो हमें समझ में आ गया कि अगर दोनों जगह वैल्यू सेम है या हमारे नेम सेम है वेरिएबल के तो उनको हम कीवर्ड आर्गुमेंट बोलेंगे। इनको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप एक रेगुलर ऑर्डर में भी ABC करके दे सकते हैं, लेकिन कीवर्ड है नेम सेम है तो आपका आगे पीछे इनको आप वैल्यू को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है, आप कम वैल्यू देते हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू चलेगी, तो ये सेकेंड टाइप हो गया। और थर्ड हमारा हो गया पोजिशनल या रिक्वायर्ड। तो इसके बाद एक हमारा और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जिसको हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से जब हम कॉलिंग करें तो हमारी वैल्यूज़ जो हैं हम बहुत सारी वैल्यूज़ दें लेकिन वहाँ पे वेरिएबल एक ही एक्सेप्ट करे, तो इसके लिए हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट बनाते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफ देन सिंपली हेलो और यहाँ पे चलिए अभी हम आर्गुमेंट लेंगे एंड यहाँ पे जो भी आपका आएगा इसके बाद हम हेलो को कॉल करते हैं और यहाँ से मान लीजिए मैंने 2, 4, 6, हेलो दे दिया। तो यहाँ पे देखिए 4 अलग अलग डेटा मैंने दिए हैं। तो वैसे तो नॉर्मली हमको 4 वेरिएबल यहाँ पे लिखने चाहिए, तो अब हम यहाँ पे वेरिएबल लेंथ दे सकते हैं। तरीका क्या है, हम यहाँ पे स्टार यूज़ करते हैं एंड देन वेरिएबल का नाम फॉर एग्जाम्पल p। तो होगा क्या, ये चारों वैल्यूज़ 2, 4, 6 एंड हेलो चारों आपकी जाएगी p के अंदर और वेरिएबल लेंथ को हम बनाते हैं स्टार की मदद से, स्टार ऑपरेटर की मदद से या सिंबल की मदद से। तो यहाँ पे 2, 4, 6 हेलो सभी यहाँ पे जाएंगे, लेकिन ये जाते हैं टपल्स के फॉर्म में। यानी कि अगर आप यहाँ पे p को अगर आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट आप करें अगर p को और इसका अगर आप टाइप भी देखें तो टाइप में आपको मिलेगा टपल और ये चारों आपको इस तरीके से मिलेंगे जैसे एक टपल के अंदर आते हैं, यानी कि 2, 4, 6, हेलो इस फॉर्म में आपको मिलेगा। अब देखिए इसमें भी आप चाहें तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया a एंड देन स्टार b। तो इसमें क्या होगा, जो 2 है यानी कि पहली जो वैल्यू है ये तो चली जाएगी आपकी a के अंदर और जो हमारी बची हुई वैल्यूज़ हैं ये सभी जाएंगी इस वेरिएबल के अंदर एज अ टपल। यानी कि a के अंदर आएगा 2 एक इंटीजर वैल्यू और जो बाकी है 4, 6, हेलो एक टपल के फॉर्म में, यानी कि कुछ इस तरीके से 2, 4 एक हमारी वैल्यू है 4 एंड देन है 6 एंड देन है हेलो।
तो ये तीनों ऊपर पहुंचेंगे और ये पहुंचेंगे आपका बी के अंदर एक टपल के फॉर्म में। तो टपल के फॉर्म में पहुंचे हैं तो इसको आप टपल की तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे लूपिंग में हम यूज़ करते हैं फॉर एक्स इन बी। एंड देन आप प्रिंट करेंगे अगर x को, तो x में सबसे पहले आपको मिलेगा 4 देन 6 एंड देन हेलो। तो ये हमारे होते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, यानी कि जो अपनी लेंथ को वेरी कर सकते हैं और यहाँ पे ये टपल के फॉर्म में बाय डिफॉल्ट डेटा को एक्सेप्ट करते हैं और स्टार सिंबल का हम सिंपली यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको चारों ही समझ में आ गए होंगे। हमने एग्जाम्पल से समझा, सबसे पहले पोजिशनल, रिक्वायर्ड या मैंडेटरी, देन आपके डिफॉल्ट आर्गुमेंट, देन हमारे हो गई कीवर्ड या नेम्ड आर्गुमेंट, एंड फाइनली हमारा हो गया वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट जिसको हम स्टार से लेंगे। तो ये हमारा बी यहाँ पे क्या है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल लेंथ देन आर्गुमेंट। तो ये सब हमने पहले भी डिस्कस किया है वन शॉट में। और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो जितने भी नोट्स हैं आपको स्टार्टिंग इस प्लेलिस्ट के, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कंप्लीटली प्लेलिस्ट को चेक कीजिए एंड वहाँ पे जो वन शॉट वीडियो हैं तो उन्हीं के डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक चैप्टर का कंप्लीटली नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स कितने टाइप के होते हैं और कैसे इन्हें हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 57। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 58।